रामायण के सुंदरकांड में आपने ये स्टोरी अवश्य सुनी होगी कि बजरंगबली ने समुद्र को लांघकर लंका में गए थे और उन्होंने सीता की खोज की थी। बजरंगबली के बाद अनेकों पक्षियों ने इस समुद्र को लांघा होगा और वो लंका से भारत में या भारत से लंका में गए होंगे। लेकिन एक बहुत छोटा सा कीड़ों की श्रेणी में आती है ये तितलियां। उनमें से एक तितलियों की वैरायटी है जिसका नाम है क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई। हाल ही में एक परिघटना देखने को मिली है कि अब ये क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज रामेश्वरम के पास धनुषकोडी एक स्थल है जहां से राम सेतु आरंभ होता है और वो लंका की तरफ जाती हैं। तो ये सभी बटरफ्लाईज एक साथ इकट्ठी होकर श्रीलंका के लिए 25 किलोमीटर की जर्नी अर्थात 25 किलोमीटर की दूरी समुद्र को पार करके ये जा रही है। तो इस परिघटना के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित मैपिंग के तथ्यों को देखेंगे और साथ में ये जानेंगे कि ये क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज क्या है, इनकी वैज्ञानिक नाम क्या है और इनसे संबंधित विभिन्न जानकारियों को भी समझेंगे। So welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am your host and दोस्त वैभव कुलश्रेष्ठ। So let's start about the Crimson Rose Butterflies. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो तितलियां हैं ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों आती हैं। तो धनुषकोडी के पास में एक बीच है जिसका नाम है प्रिस्टीन बीच। वहां पर ये इकट्ठी हो रही हैं। रामेश्वरम आइलैंड के पे है ये धनुषकोडी, वहीं पर प्रिस्टीन बीच है। इकट्ठे होकर ये वहां से थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज यहां से सीधे श्रीलंका की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो ये धनुषकोडी का एक बीच है, प्रिस्टीन बीच, जहां पर ये बटरफ्लाईज इकट्ठी हो रही हैं। इनका झुंड थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज यहां पर इकट्ठी हो चुकी हैं। और ये मैप है आपके सामने श्रीलंका का और यहां पर आपको दिखाई देगा ये हमारा भारत है। भारत का ये भाग है यहां पर रामेश्वरम के पास में है धनुषकोडी और धनुषकोडी से यहां तक ये बीच में आपको एडम ब्रिज करके यह दिखाई देगा। आप अगर गूगल मैप में इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो जूम इन करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये एडम ब्रिज के साथ साथ राम सेतु भी दिखाई देता है। तो वो भी मैं इमेज आपके लिए लेके आया हूं। आप देख सकते हैं कि यहां से ये श्रीलंका 25 किलोमीटर की दूरी पे है। अब इसके बाद ये देखिए ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें ये रहा रामेश्वरम, जहां पे भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना की थी रामेश्वरम, और इसी के पास में है धनुषकोडी। आप यहां तक घूमने जा सकते हैं। यहां पर ये विजिबल है ये भाग जो हमारा राम सेतु का भाग है। इसके आगे का भाग में आपको कई सारे आइलैंड्स दिखाई देंगे। या तो ये आइलैंड्स हैं या वास्तव में ये ब्रिज होगा, क्या हो है वो पता नहीं, वो एक खोज की बात है। लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस पार करके आसानी से श्रीलंका में जाया जा सकता है। इसके बाद अगर थोड़ा सा और अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो आप पाएंगे कि ये पूरा आपको एडम ब्रिज दिखाई दे रहा है। देखिए राम सेतु, एडम ब्रिज और कई सारे आपको आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे से कई सारे आइलैंड्स हैं, अर्थात ये कभी यहां से रास्ता रहा होगा जिससे थ्रू श्रीलंका से भारत में प्रवेश किया जा सकता है। ये रहा धनुषकोडी, ठीक है, जिसको ये क्रॉस करके ये बटरफ्लाई हमारे श्रीलंका की तरफ जा रही है। अब हम बात करेंगे क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज की। तो जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है पैचिलियोप्टा हेक्टर और ये एनिमिलिया किंगडम में आती है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका इसका रंग देख के समझ सकते हैं कि क्रिम्सन रोज नाम रखा गया है। रोज थोड़ा सा गुलाबी कलर का है और काले कलर का है। सो क्रिम्सन रोज अ लार्ज बटरफ्लाई विद अ मिक्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट एंड क्रिम्सन कलर्स on its wings and body is known for crossing the sea to migrate to Sri Lanka। ये बहुत ही एक चर्चित तितली है, बटरफ्लाई है, जो अक्सर मुख्यतः सी यानी कि समुद्र के रास्ते एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में या एक देश से दूसरे देश में जाती है। ये इसको कोई दूसरी देश की सीमा या फिजिकल बाउंड्रीज वो इसको नहीं रोक पाती। और इसके साथ साथ इनकी क्या खूबी है, यहां पर ये जो बटरफ्लाईज हैं ये कोस्ट लाइन को अपना एक पाथ बना के चलती हैं कि ये जो तट रेखा है हमें इसी के अलोंग साथ साथ उड़ना है और हम धीरे धीरे इसको पार कर जाएंगे। तो राम सेतु के सहारे सहारे ये
पार कर सकती हैं। और इसके साथ साथ यहां पर क्या है कि ये इकट्ठी क्यों हो रही हैं, इस धनुषकोडी के पास में जो प्रिस्टीन बीच है वहां पे ये अपने आप को, क्योंकि कोई भी काम करना है, आप भी घर से निकलते हैं, सुबह खाना खाते हैं तो आपके पेट में जाता है आपका फ्यूल, गाड़ी से भी जाना है तो गाड़ी में भी फ्यूल डलाना पड़ता है। ऐसे ही बेचारी नन्ही सी जान, इसको इतना बड़ा समुद्र पार करना है तो उसके लिए इसको भी फ्यूल चाहिए। और फ्यूल कहां से मिलेगा, इसको शहद से मिलेगा। तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं यहां पर। कौन सा है, एपोमिया फ्लावर, और दूसरा है हाफ लीफ फ्लावर। ये एपोमिया फ्लावर्स हैं और ये हाफ लीफ फ्लावर्स है। इसमें जो नेक्टार है, जो इसका रस है, उसको वो अपने पीकर वो उनका फ्यूल है और उसके बाद यहां से अपनी जर्नी को आरंभ करेंगी। तो ये जानकारी है क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई के बारे में। और इस तरीके से आज हमने जाना कि ये क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई हाल ही में क्यों चर्चा में है। और तितलियों से संबंधित एक कथन है कि अपने ख्वाबों की उड़ान मापना है, तितलियों से पंख से आसमान नापना है। तो तितलियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। थैंक यू एंड गुड बाय।